जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। जैसा मेरे प्यारे साथियों आपको पता ही होगा कि आपके एसएससी जीडी 2025 का नोटिफिकेशन आ गया है और आपके अप्लाई फॉर्म भी चालू हो चुके हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी एसएससी जीडी 2025 की तैयारी करना चाहते हो तो हम आपके लिए जीके जीएस और हिंदी की महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आते हैं, जिसके हमारे सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन होते हैं। अगर आपने भी एसएससी जीडी 2024 की तैयारी की थी तो आपको पता होगा कि हमारे जो आपके हम वीडियो देते हैं आपको, उनसे आपको कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। हमारी कई वीडियो ऐसी थी जिनसे 8-20 क्वेश्चनों की आपकी वीडियो में से 8-8 क्वेश्चन भी आपको एसएससी जीडी के सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिले थे। तो मेरे प्यारे साथियों, हम आपको एसएससी जीडी में आपके 20 में से 20 क्वेश्चन सही कराने के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ हम आपके सामने उपस्थित होते हैं। तो इन वीडियो को हमारी पूरा ध्यान से जरूर देखेगा और जब तक आपका एग्जाम है, जब तक हम आपके 20 में से 20 क्वेश्चन कराने की 100% गारंटी लेते हैं। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप भी इससे पहले हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और 2025 की तैयारी में धुआंधार जुड़ जाइएगा। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, सिंधु सभ्यता कि इनमें से किस स्थल में जलाशयों के साक्ष्य मिले। तो आपको बताना होगा जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता थी, जिसको हम हड़प्पा कालीन सभ्यता भी बोलते हैं, उसमें आपके जलाशयों के जो साक्ष्य मिले थे कहाँ से मिले थे। ऑप्शन है कालीबंगा, धौलीबिरा, आपका टोटीदाजी या लोथल से। तो बताइएगा जलाशयों के आपके जो साक्ष्य मिले थे मेरे प्यारे साथियों, वह आपके कहाँ से मिले थे। तो कालीबंगा से आपके जलाशयों के क्या मिले थे आपके, इसमें सही जवाब होगा धौलीबिरा। धौलीबिरा से आपके जलाशयों के साक्ष्य मिले थे, यानी विकल्प बी के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। बात कर लेते हैं कालीबंगा से। तो कालीबंगा से मेरे प्यारे साथियों आपके जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे। आपको ध्यान रखना है कि जुते हुए खेत के साक्ष्य आपके कहाँ से मिले थे, कालीबंगा से मिले थे। और एक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है लोथल, तो लोथल से आपके क्या मिले थे, आपकी युग्म समाधि आपकी लोथल से मिली थी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था पहला ही क्वेश्चन, आपके जलाशयों के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो धौलीबिरा से मिले, यानी विकल्प बी के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अगर मेरे प्यारे साथियों आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो हमारे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और वीडियो के अंत में यह बताना ना भूलें आप इनमें से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे। अगला क्वेश्चन है आपका, कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो बताइएगा कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपसे पूछा है कि किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल या तमिलनाडु। तो बताइएगा, सोचिएगा, समझिएगा। अगर आप भी 2025 एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तो मेरे प्यारे साथियों, जो कैगा परमाणु जो आपका ऊर्जा संयंत्र है वह आपका कहाँ पर है, तो सही जवाब होगा आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है, यानी विकल्प बी के साथ भी इसमें भी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है। तो बताइए इनमें से कृषि आधारित उद्योग, तो कृषि पर आधारित आपका रबर कृषि पर आधारित है, ऊन भी आपका कृषि पर आधारित है और कपास भी आपका कृषि पर आधारित है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कृषि पर आधारित उद्योग नहीं है, तो सीमेंट आपका कृषि पर आधारित उद्योग नहीं है, यानी विकल्प डी के साथ इसमें आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा गोल्डन क्वेश्चन होने वाला है आपका एसएससी जीडी के साथ साथ सभी एसएससी एग्जामों के लिए। क्वेश्चन है, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई। तो मेरे प्यारे साथियों, बात करें भारतीय चुनाव आयोग की, तो भारतीय चुनाव आयोग की जो स्थापना की गई थी वह आपकी कब की गई थी, तो आपका सही जवाब होगा 25, इसमें क्या होगा 25 जनवरी आपका क्या होगा, इसमें 25 जनवरी 1950 इसमें आपका डी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है बिल्कुल सही चुना है। डी विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो बताइए बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में 3 स्टार इस क्वेश्चन को देता हूं, क्योंकि 2024 में जो आपके एग्जाम हुआ था एसएससी जीडी का, उसमें लगभग 3 से 4 बार यह क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन था आपका, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में जो नियुक्त किया गया था बोरेन हेंगस्टिंग को नियुक्त किया गया था, यानी इसमें बी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है आपका, फिरोज शाह तुगलक ने किस प्रसिद्ध शहर का गठन किया था? फिरोज शाह तुगलक ने किस प्रसिद्ध शहर का गठन किया, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो फिरोज शाह तुगलक ने जो मेरे प्यारे साथियों गठन किया था वह आपका हिसार का किया था, यानी डी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर आवास को रोजगार के लिए एक शर्त निर्धारित कर सकता है? तो ऑप्शन है अनुच्छेद 26 में, अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 19 में या अनुच्छेद 16 में। तो बताइए किस अनुच्छेद के तहत संसद जो है केंद्र शासित प्रदेशों के भीतर आवास को रोजगार के लिए शर्तें निर्धारित कर सकता है? तो वह आपका कौन सा अनुच्छेद होगा? तो मेरे प्यारे साथियों वह आपका अनुच्छेद जो होगा अनुच्छेद 16 होगा। कौन सा होगा? अनुच्छेद 16 के तहत कर सकता है, यानी डी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, ताप के स्थानांतरण को किस उपकरण से मापा जाता है? बताइए ताप के स्थानांतरण को मेरे प्यारे साथियों किस उपकरण के द्वारा मापा जाता है? तो बताइए ताप के स्थानांतरण आपसे पूछा गया है कि ताप के स्थानांतरण को किस उपकरण से मापा जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों बात करें ताप के स्थानांतरण को, तो ताप के स्थानांतरण को जो मापा जाता है वह आपका कैलोरीमीटर द्वारा ताप के स्थानांतरण को मापा जाता है, यानी विकल्प सी के साथ इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्या हो जाएगा? विकल्प सी के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपको यहाँ से जरूर देखने को मिलेगा। ऑक्जेलिक एसिड का स्रोत, ऑक्जेलिक एसिड का जो प्राकृतिक स्रोत है वह आपका कौन सा है? तो टमाटर आपका ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है, यानी विकल्प बी के साथ इसमें आपका सही जवाब होगा। तो कुछ आपके अम्ल दिए गए हैं और प्राकृतिक स्रोत दिए गए हैं। जैसे टमाटर में क्या होता है? आपका ऑक्जेलिक एसिड होता है। इमली की अगर बात करें तो टार्टरिक अम्ल होता है। बात करते हैं संतरा या नींबू में तो सिट्रिक एसिड या सिट्रिक अम्ल होता है। कौन सा? संतरा में। बात करते हैं सिरके में तो सिरके में आपका एसिटिक अम्ल होता है। खट्टा दूध या दही की बात करें तो लैक्टिक अम्ल होता है। और चींटी के डंक या बिच्छू के डंक में आपका मेथेनोइक अम्ल होता है। तो इनका भी आपको मेरे प्यारे साथियों पता होना चाहिए। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि यहीं से आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं आपकी स्वीकृत हैं? तो बताइए भारतीय संविधान में जो वर्तमान में स्वीकारा गया है कितनी भाषाओं को स्वीकारा गया है? तो पहले आपको पता होना चाहिए 22 भाषाओं को स्वीकारा गया है। कितने को स्वीकारा गया है? 22 को स्वीकारा गया है। डी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। कई बार आपसे 22 की 22 भाषा पूछ ली जाती हैं तो आपको इन 22 की 22 भाषाओं का क्या होना चाहिए? पता भी होना चाहिए, क्योंकि ये आपसे 22 की 22 भाषा आपसे पूछी जा सकती हैं। तो आपको इनका पता होना चाहिए। एक बार मैं याद दिवा दूं आपकी 22 की 22 भाषाएं कौन सी हैं, आपको पता चल जाए जिस। तो देखते हैं अपनी 22 की 22 भाषाओं को। पहली हो जाएगी आपकी असमिया, दूसरी हो जाती है आपकी बांग्ला, तीसरी हो जाएगी गुजराती, चौथी हो जाएगी हिंदी, पांचवी हो जाएगी कन्नड़, छठी हो जाएगी कश्मीरी, सातवीं हो जाएगी मलयालम, आठवीं हो जाएगी महाराष्ट्री और नवीं हो जाती है कौन सी? उड़िया। फिर 10वीं देखते हैं। 10वीं आपकी हो जाएगी पंजाबी, 11वीं की बात करें संस्कृत, 12वीं की बात करें तेलुगु, 14वीं आपकी तमिल, 15वीं आपकी कौन सी हो जाएगी? उर्दू, 16वीं सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी और कौन सी? नेपाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो ये कौन सी हो गई? आपकी 22 की 22 भाषाएं हो गई हैं। एक बार फिर से देखेंगे। पहली हो जाएगी आपकी असमिया, दूसरी हो जाएगी आपकी बांग्ला, तीसरी गुजराती, चौथी हिंदी, पांचवी कन्नड़, छठी कश्मीरी, सातवीं मलयालम, आठवीं महाराष्ट्री, 9वीं आपकी उड़िया, 10वीं आपकी पंजाबी, 11वीं की बात करें संस्कृत, 12वीं की बात करें तेलुगु, आपकी 13वीं की बात करें तमिल, 14वीं की बात करें उर्दू, 15वीं की बात करें सिंधी, 16वीं आपकी कोंकणी, 17वीं आपकी मणिपुरी, 18वीं आपकी नेपाली, 19वीं की बात करें बोडो और 20वीं की बात करें संथाली और 21वीं आपकी कौन सी हो जाएगी? मैथिली और एक बची आपकी 22वीं कौन सी हो जाएगी? डोगरी। तो ये 22 की 22 भाषाएं जो ऐसी हैं जो आपकी संविधान द्वारा स्वीकृत हैं, तो आपको इन 22 की 22 भाषाओं का पता होना चाहिए। जैसे कई बार क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से भारतीय संविधान में कौन सी भाषा नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे आपसे पूछ लेता है कौन सी भाषा नहीं है, आपको ऑप्शन में मिल जाता है भोजपुरी, तो भोजपुरी क्या है? नहीं है, आपकी भारतीय संविधान की भाषा नहीं है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, आधुनिक ओलंपिक खेल कितने दिनों के लिए आयोजित किए जाते हैं? तो बताइए, आधुनिक जो ओलंपिक खेल होते हैं वे आपके कितने दिनों के लिए आयोजित किए जाते हैं? तो बात करते हैं आधुनिक ओलंपिक खेलों की, तो मेरे प्यारे साथियों ये आपके 16 दिनों के लिए क्या किए जाते हैं? आयोजित किए जाते हैं। यानी ए विकल्प के साथ जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है, ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, सुल्तान अजलान शाह कप इनमें से किस खेल से संबंधित है? तो ये कप जो आपका संबंधित है वह आपका हॉकी से है। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है संतोष ट्रॉफी के, संतोष ट्रॉफी का जो संबंध है वह आपका किस खेल से है? तो आपको पता होना चाहिए इस ट्रॉफी का भी। संतोष ट्रॉफी पूछी जाती है आपकी फुटबॉल से है, रणजी ट्रॉफी पूछी जाती है आपकी क्रिकेट से है, और नेहरू ट्रॉफी आपकी हॉकी से है। तो इनका भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है? तो आपको बताना होगा मालदीव, ग्रीनलैंड, फिनलैंड या सेशेल्स। बताइए, इनमें से दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप आपसे पूछा गया है। तो बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े द्वीप की, तो ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, यानी सी विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, लोकसभा के सभापति को अपना इस्तीफा पत्र किसको भेजना होता है? तो जो लोकसभा का सभापति होता है वह आपका इस्तीफा किसको देता है? तो लोकसभा के किसे देता है? उपसभापति को देता है। किसको देता है? लोकसभा के उपसभापति को देता है, यानी सी विकल्प इसमें आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, बेकिंग सोडा का सूत्र है। बेकिंग सोडा कई बार आपसे पूछा जाता है, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, ब्लीचिंग पाउडर और साधारण नमक, इनके सूत्र आपसे पूछे जाते हैं। तो बेकिंग सोडा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। किसका होता है? बेकिंग सोडा का जो सूत्र होता है वह आपका कौन सा होता है आपको पता होना चाहिए। तो बेकिंग सोडा के अगर हम बात करें तो NaHCO3 आपका बेकिंग सोडा के होता है। बात करते हैं धावन सोडा का, तो धावन सोडा का क्या होता है? Na2 क्या होता है? Na2CO3 आपका किसका होता है? धावन सोडे का होता है। Na2CO3 धावन सोडे का होता है। साधारण नमक की बात करें तो NaCl आपका साधारण नमक का होता है। ब्लीचिंग पाउडर की बात करें तो Cl2 आपका किसका होता है? ब्लीचिंग पाउडर का होता है। तो आपको ध्यान रखना होगा, बेकिंग सोडे का सूत्र आपका NaHCO3 होता है, यानी डी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है, डी विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, कबीर की रचनाओं के संकलन को कहते हैं। तो जब कबीर की रचना है उनके संकलन को हम क्या कहते हैं? बीजक कहते हैं। डी विकल्प आपका सही जवाब होगा। और कबीर की जो आपकी 3 प्रसिद्ध रचना है आपको पता होना चाहिए। जैसे आपकी कौन कौन सी प्रसिद्ध रचना है आपको पता होना चाहिए। एक हो जाती है आपकी साखी, क्या हो जाती है? एक प्रसिद्ध रचना हो जाती है आपकी साखी, जो आपसे बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। दूसरी हो जाती है आपकी शबद, ये भी बहुत ज़्यादा रचना पूछी जाती है। तीसरी हो जाती है आपकी रेमनी। ये आपकी जो तीनों आपकी इंपॉर्टेंट रचना है जो आपसे बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी को ढीला और मोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो आपकी जोतना कहलाती है। ए विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, दांडी मार्च कब आयोजित किया गया? तो बताइए, दांडी मार्च आपका कब आयोजित किया गया था? तो मेरे प्यारे साथी, बात करें दांडी मार्च की या दांडी यात्रा की, तो ये जो आयोजित किया गया था 12 मार्च 1930 को किया गया था। कब किया गया था? डेट क्या थी आपकी? 12 मार्च की। 12 मार्च 1930 को आपका आयोजित किया था। बात कर लेते गांधी जी के साथ कितने सहयोगी थे? तो गांधी जी के साथ आपके 78 सहयोगी यानी 78 अनुयायी थे। कई बार पूछ लिया जाता है कि कितने मील की यात्रा थी ये जो दांडी मार्च जो आपकी साबरमती तक यात्रा थी, वह आपकी 241 मील की आपकी यात्रा थी। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कितने दिन लगे थे इसमें, तो इसमें जो लगे थे आपके 24 दिन लगे थे। कितने दिन लगे थे? 24 दिन इसमें लगे थे। और ये जो समाप्त हुआ था वह आपका 6 अप्रैल को समाप्त हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना होगा। इतने सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं दांडी यात्रा से, इससे बाहर क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। दांडी मार्च थी वह उसका कब आयोजन हुआ था? तो 12 मार्च 1930 को हुआ था। आपके गांधी जी के साथ 78 सहयोगी थे। आपके 24 दिनों में संपन्न हुआ था। 241 मील आपकी दूरी थी और आपका कब हुआ था? 6 अप्रैल को आपका समाप्त हो गया था। अगला क्वेश्चन है आपका,
आपका केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी में कितनी लोकसभा आपकी संसदीय निर्वाचित क्षेत्र सीटें हैं? तो बात कर रही जा रही है पांडुचेरी की। तो मेरे प्यारे साथियों, पांडुचेरी में मात्र आपकी एक लोकसभा सीट है। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दिल्ली की बात कर लें तो दिल्ली में आपकी लोकसभा सीट है आपकी 7। बात कर लेते हैं, इसके बाद बात करते हैं जम्मू कश्मीर जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें आपकी लोकसभा सीट है 5 और दादरा नगर हवेली में है आपकी 3 और जो आपके शेष बचे उनमें आपकी एक आपकी लोकसभा सीट है। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका असम में है, सभी को पता होगा। ए विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाता है। तो आज के जो है क्वेश्चन थे 20 के 20 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन थे जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते थे। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी एसएससी जीडी 2025 की तैयारी करना चाहते हो तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो।